प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन विधायकों का टेंशन बढ़ चुका है। पार्टी सर्वे में इनका परफॉर्मेंस खराब निकल कर आया है। बीजेपी कांग्रेस के आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में मौजूदा 27 विधायकों की स्थिति खराब बताई गई है। कमलनाथ ने बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हुई पार्टी की प्रदेश समिति की बैठक में उन विधायकों को चेताया है। सर्वे रिपोर्ट में जिनकी परफॉर्मेंस पुअर है। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे के बाद अब कांग्रेस के कई मौजूदा विधायक सीट बदलने के मूड में आ गए हैं। स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी के चलते पार्टी के कई सीनियर विधायक से लेकर नए विधायक सेफ सीट की तलाश में जुट गए हैं और यही वजह है कि कई विधायकों ने अपने विधानसभा से लगी दूसरी विधानसभा सीट पर भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। हालांकि एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर का कहना है कि पार्टी की किसी रिपोर्ट में अभी विधायक डेंजर जोन में नहीं आए हैं, लेकिन विधायक कई विधानसभा सीट पर सक्रिय रहते हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि कमलनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापस लौटे। इसके लिए जिस विधायक को जहां पर जीत मिलेगी उसको वहां से टिकट दिया जाएगा। अभी चुनाव को करीब 14 महीने बाकी हैं और स्वाभाविक है कि जो माननीय विधायक हो, किसी भी पार्टी के हो, कोई भी हो, वो ये सोचते हैं कि मेरे स्वयं की स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में क्या है। अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तो ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं है, न ही हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो अपनी सीट बदलना चाहता हो। जहाँ तक कांग्रेस के टिकट वितरण का सवाल है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि अंतिम फैसला हाईकमान करती है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उनके साथ में जो चुनाव समिति होती है वो उनका चयन करती है या उसके बारे में विचार करती है। अब क्या हाईकमान या प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी को अपनी सीट बदलने का या सेफ सीट में जाने का अधिकार देगी या नहीं देगी, इस पर कोई अभी बहस प्रारंभ नहीं हुई है। सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही विधायक सीट बदलने की तैयारी में नहीं है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय के चुनाव में आधा दर्जन मंत्री ऐसे निकल कर आए हैं जिनके प्रभाव वाले जिले में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। पार्टी के सर्वे रिपोर्ट में भी कई विधायकों की स्थिति ठीक नहीं बताई गई है। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर भी कई विधायकों ने दूसरी सीट तलाशनी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी विधायक कृष्णा गौर का कहना है कि बीजेपी के अंदर पार्टी आलाकमान का फैसला ही सर्वमान्य होता है। जिस विधायक को पार्टी जहां से बोलेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर कोई भी फैसला होता है संगठन लेता है। कोई विधायक ये नहीं कह सकता कि हमारी यह सीट है या हमारी दूसरी सीट है। हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से जो निर्णय होता है वो सबको मान्य होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन जो फैसला करता है हर विधायक को मानना होता है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के अंदर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी को लेकर कई चेहरे अभी से सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने आज अपने जन्मदिन के बहाने हुजूर विधानसभा सीट के कोलार क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाकर 2023 के चुनाव की दावेदारी पेश की है। भगवान दास सबनानी के होर्डिंग में स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा का फोटो नहीं लगाया गया। मतलब साफ है कि नए चेहरों की दावेदारी और पुराने चेहरों की स्थिति को लेकर बीजेपी के अंदर भी अब विधायक दूसरी सीट की तलाश में जुटे हुए हैं। मतलब साफ है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे वैसे ही विधायक अपनी विधानसभा सीट पर अपनी स्थिति को भांपते हुए विधायक पाला बदल दूसरी सीट पर किस्मत आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई मंत्रियों के विधानसभा में चुनाव हारने की रिपोर्ट आई थी। कई मंत्रियों के विधानसभा सीट को बदला गया था, लेकिन अपनी परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ने वाले कई मंत्री विधायकी से हाथ धो बैठे थे। यही वजह है कि पार्टी सर्वे के आधार पर विधानसभा में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश में है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस को भरोसा है कि 7